अच्छा, हम लोग ऑलरेडी अपनी क्लासेस में जेनेटिक्स कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। वी आर ऑलरेडी डूइंग जेनेटिक्स, सीबीएसई, आईसीएसई, एवरीवेयर। सो आई होप थोड़े बहुत आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। यू हैव एनी आइडिया जेनेटिक्स? ऐसा कोई है जिसको जेनेटिक्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है? प्लीज लेट मी नो। कोई स्टूडेंट्स हैं जिनको जेनेटिक्स, जिन्होंने अभी तक छुआ ही नहीं है? ओके, आई एम टेकिंग दैट आपका है, ठीक है। चलिए, अ टेस्ट क्रॉस इज टेन टू फाइंड आउट वेदर इंडिविजुअल्स exhibiting dominant character are homozygous or heterozygous, the genotype of an individual for testing its DNA content, the phenotypes of the offsprings, whether two species can interbreed. टेस्ट क्रॉस क्या होता है, पता है सबको? ओके, ठीक है। हम लोग क्रॉसेस करते हैं, वी ऑल नो, वी ऑल डू मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉसेस होते हैं, है ना? पता है आपको? ओके, फाइन। सी Yeah, any issue with anyone? अंशुमन बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जेनेटिक्स आपने नहीं पढ़ा है, ओके फाइन, ठीक है। ओके, प्रद्युम्न ने आंसर दे भी दिया है, इट्स ऑप्शन। एक मिनट रुकिएगा, मैं वही पूछ रही हूँ, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है जेनेटिक्स, बिल्कुल नहीं पढ़ा है। सीबीएसई में है नहीं, ओके, बट बेटा एनटीएसई में तो आएगा ना, सो विल हैव टू स्टडी, ठीक है। अब जेनेटिक्स जो होता है, आई जस्ट गिव यू एन फेयर आइडिया एक तरीके से। लास्ट टाइम जब हम एनटीएसई की क्लास कर रहे थे, जेनेटिक्स में हम लोग बात करते हैं हेरिडिटी की, वेरिएशन की, दे आर अ नंबर ऑफ क्रॉसेस। अभी वो क्रॉसेस हम करके भी देखेंगे कुछ, तो आपको एक आइडिया आएगा, बिकॉज एनटीएसई में तो आपके पोर्शन में दिया ही गया है। टेस्ट क्रॉस जब हम करते हैं, ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है? ऑप्शन ए की बात करूं, whether individuals exhibiting dominant characters are homozygous or heterozygous. Again, homozygous, heterozygous. Homo means same and hetero means your different. Very good. अब होमोजाइगस हेट्रोजाइगस में अगर हमें चीजें समझनी है, ठीक है, जनरली बेटा जब हम बात करते हैं किसी की भी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन कैरेक्टर, लेट्स से टॉल, हाइट के बारे में हम बात करें, ठीक है। आई नो दिस इज गोइंग टू बी रेपिटेटिव फॉर अ नंबर ऑफ यू, बट प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए, बिकॉज व्हेन आई टेक टेस्ट आई रियलाइज कि आप लोगों का भी मिसिंग है। ऑल दोज हु हैवंट स्टडीड, हाइट की अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, दो तरीके से होती है। एक होती है आपकी टॉल और एक होता है आपका ड्वार्फ, ठीक है। अब टॉल को अगर मुझे सिग्निफाई करना है तो मैं लिखूंगी टी से, और ड्वार्फ को भी हम टी से ही लिखते हैं, बट हम स्मॉल टी लिखते हैं। वेरी गुड, वी यूज स्मॉल टी। अब यहाँ पे होता क्या है, हमारे अंदर देर आर 2 क्रोमोसोम्स बेटा, ठीक है, इस तरीके से 2 क्रोमोसोम। ये आईसीएसई में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, सो इफ यू वांट यू कैन रेफर दैट। यहाँ पे लेट्स से हर एक कैरेक्टर को, सी जो हमारे अंदर क्रोमोसोम्स हैं वही डिसाइड करते हैं हम कैसे हैं, ठीक है। वॉट एवर आर हाइट इज, दैट इज डिसाइडेड बाय वेदर वी आर टॉल और ड्वार्फ, जो भी है सब कुछ यहाँ डिसाइड होता है। हाइट एक कैरेक्टर है, टॉल होना, ड्वार्फ होना, उसकी 2 पहलू हैं। इन पहलू को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आईसीएसई ट्रेट्स कैरेक्टर्स में जो हैं, क्या कहते हैं उनको? सेम जीन बट डिफरेंट व्हाट? एलील्स, एलील्स कहेंगे उनको, ठीक है। तो यहाँ पे सीबीएसई, आई अंडरस्टैंड थोड़ा टफ होगा, बट समझने की कोशिश करिए। तो लेट अस से इस तरीके से आपके 2 क्रोमोसोम हैं, ये समझिए कि एक आ रहा है फादर से, एक आ रहा है मदर से, तो हर एक की जो आपकी ट्रेट है और कुछ है वो डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है। लेट्स से कि ये ए एंड ए है, ठीक है, ये कैपिटल बी है, ये स्मॉल बी है, ओके। यहाँ पे आपका लेट्स से ये दोनों अगर स्मॉल सी और स्मॉल सी है, ओके, एंड यहाँ पे कैपिटल डी और स्मॉल डी है। अब यहाँ पे सबको कैपिटल ए दिख रहा है, ये चीज है हमारी
होमोजाइगस, दोनों सेम है। डोमिनेंट चीज जो होगी वो हमेशा कैपिटल में होगी और जो रेसेसिव चीज होगी वो हमेशा स्मॉल में होगी। ऑल्सो टॉल, यहाँ पे अगर हम बात करें वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। सो लेट अस से इफ किसी का इस तरीके से है जेनेटिक मेकअप, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कैपिटल टी प्रेजेंट है, इट विल ऑलवेज बी डोमिनेंट। वो टॉल जो है वो ज्यादा एक्सप्रेस होगा। रेसेसिव कैरेक्टर जो है वो नीचे दबा रहेगा। दिस इज द रीजन वो रेसेसिव है, वो अपने आप को डोमिनेंट की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कराता। आई कॉल देम बैटमैन एंड रॉबिन, ठीक है। बैटमैन हमेशा डोमिनेंट है, रॉबिन आपका है, प्रेजेंट है, वैल्यू भी है, बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इट्स रेसेसिव, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा बोथ आर कैपिटल ए, तो हम इसको कहते हैं होमोजाइगस, बट क्योंकि दोनों कैपिटल हैं तो क्या हो जाएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट। वी डू नॉट नो कि ए किस लिए है, ठीक है। अगर दोनों कैपिटल ए है तब हम ये कहेंगे कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी है। अब ये होमो नहीं हो सकता ना, बिकॉज ये दोनों डिफरेंट है, हेट्रोजाइगस। बट यहाँ पे हाँ, ये आपकी जो कैपिटल बी है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, तो उसकी वजह से क्या कह रहे हैं, दिस विल बी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अब यहीं पे अगर दोनों स्मॉल सी हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, होमोजाइगस रेसेसिव, रेसेसिव, बिकॉज यहाँ पे आपकी जो दोनों कैरेक्टर्स हैं वो रेसेसिव हैं। अब यहाँ पे रेसेसिव कैरेक्टर उभर के आएगा। ये जो रेसेसिव कैरेक्टर है मेरा, ये अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है। लास्ट हमारा है कैपिटल डी स्मॉल डी, सेम लाइक दिस, इसको क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, डोमिनेंट, ठीक है, this will be called heterozygous dominant. So now when we talk about these things, ये जितनी भी चीजें हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, हम सीखते जाएंगे। अब टेस्ट क्रॉस जो होता है ना, टेस्ट क्रॉस है। अब क्रॉस किस चीज को कहते हैं, होता क्या है कि हम लोग एक स्क्वायर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पनेट स्क्वायर, ठीक है। एंड पनेट स्क्वायर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिसको पनेट स्क्वायर बनाना आ गया, ही और शी विल बी एबल टू अचीव हाईएस्ट मार्क्स आराम से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया कि होमोजाइगस हेट्रोजाइगस है, ठीक है। जनरली क्या करते हैं, एक होती है मदर, एक होते हैं आपके फादर, ठीक है। अब हमको ये पता है कि अगर कोई फीमेल है तो उसको कैसे डिनोट करते हैं हम एक्स और वाई के कॉन्टेक्स्ट में, 2x क्रोमोसोम्स, वेरी गुड। और फादर को कैसे करेंगे, एक्स एंड वाई करेंगे, ठीक है। अब ये हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल है कि दे आर टू मैरी, क्या पॉसिबिलिटी है कि इनके कितने डॉटर्स होंगे, कितने सन होंगे। मदर का हम लिखते हैं, आप कोई भी लिख सकते हो, आप चाहे मदर लिख लो ऊपर या फादर लिख लो, एंड वी टेस्ट देम इस तरीके से, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, एक्स एंड एक्स, एक्स एंड एक्स, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पे राइट 50% डॉटर्स, 50% सन्स, 1:1 का रेशियो आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम पनेट स्क्वायर निकालते हैं। अब इसी को हम यूज करते हैं ये निकालने के लिए कि अगर मदर इज होमोजाइगस रेसेसिव या फादर इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, इस तरीके की जो चीजें हैं इसको सेम चीज में हम लोग वी यूटिलाइज दिस। नाउ हाउ डू वी डू दिस, अगेन लेट अस से, ठीक है, कि जो मदर है आपकी, ठीक है, शी इज, हाइट की बात करते हैं, नहीं बेटा अभी एक्स रेसेसिव डिसऑर्डर नहीं बात करूंगी मैं, दे विल गेट कंफ्यूज्ड। हाइट हम बात करते हैं, अगर डोमिनेंट है तो कैपिटल टी, ड्वार्फ को स्मॉल टी,
ठीक है, रेसेसिव को स्मॉल टी, वेरी गुड। अब मदर लेट अस से हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। इफ शी इज हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस का मतलब क्या हुआ, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी, वेरी गुड, ठीक है। अब अगर फादर जो है, ठीक है, लेट्स से ही इज होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस मतलब सेम, होमोजाइगस डोमिनेंट में ये दोनों कैपिटल टी हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इनका पनेट स्क्वायर बनाएंगे, लेट्स से ये फादर हो गए और ये हो गई मदर, ओके। नाउ ये क्या हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आपका पनेट स्क्वायर हो गया। अब हमने ये क्या देखा, ये जो है ये टॉल रहेगा क्योंकि ये तो दोनों ही जो आपके एलील्स हैं वो टॉल के हैं, यहाँ पे भी दोनों एलील्स जो हैं वो भी टॉल हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके डिफरेंट है, डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, हालांकि दिखेगा वो टॉल ही, क्योंकि कैपिटल टी है तो वो हमेशा डोमिनेंट रहेगा, राइट, इट विल ऑलवेज बी डोमिनेंट। रेसेसिव जो है वो स्मॉल टी है, वो प्रेजेंट है बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो, बट एक चीज अब आपको एक्स्ट्रा यहाँ समझनी है। सी ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव डिफिकल्टी इन जेनेटिक्स प्लीज कॉन्टैक्ट मी, हम लोग इसकी क्लासेस वगैरह देख लेंगे अगर एक्स्ट्रा हो। जब हम इस तरीके से लिखते हैं ना बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे हमेशा टॉल वाली चीज जो है वो डोमिनेंट है और वही दिखेगी। तो चाहे इसमें रेसेसिव जीन प्रेजेंट है, रेसेसिव टाइप प्रेजेंट है, फिर भी ये जो दिखने में होगा ये होगा टॉल, और जो हमको दिखता है, जो चीज हमको दिखती है, ऑब्जर्वेबल है, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप, ठीक है, वी कॉल इट फिनोटाइप। बट ये तो फिनोटाइप टॉल हो गया क्योंकि ऑब्वियसली टी डोमिनेंट है, आपको पता चल गया, बट ये दोनों तो अलग अलग है ना, तो यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट भी है, रेसेसिव भी है, तो इस चीज को हम कहते हैं जीनोटाइप, यानी जो जीन्स हैं वो कैसी बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिनोटाइप, ये हो गया आपका जीनोटाइप। कुछ मुझे पता है ज़्यादा हो जाएगा, बट एज वी सॉल्व द एग्जाम्पल, सॉल्व द क्वेश्चंस, आपके लिए धीरे धीरे चीज़ें आसान होगी। नाउ वी वर टॉकिंग कि जो हमारा टेस्ट क्रॉस है, ठीक है, टेस्ट क्रॉस किस लिए होता है, टेस्ट क्रॉस की अगर हम बात कर रहे हैं, जो हम लोग अभी तक करते आए हैं, टेस्ट क्रॉस इज दैट, टेस्ट क्रॉस में हम लोग ये पता लगाते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि आपके कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों आपके एक्चुअली होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस हैं, यानी हम उनका जीनोटाइप पता लगाते हैं, तो इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं कि हम टेस्ट कर रहे हैं। So option A, whether individuals exhibiting dominant characters are homozygous or heterozygous, आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, the genotype of tall plants in F2 in Mendel's cross was, F2 क्या होता है, आप लोगों ने रटा हुआ है या आपने सॉल्व किया है, अच्छा अभी सॉल्व किया है, ठीक है। The genotypes of all tall plants in F2 in Mendel's cross was, क्या है, F2 की बात हो रही है बेटा, F2 की बात हो रही है। F1 में सारे उनके अलग आए थे, F1 में उनके सारे टॉल आए थे ना, हाँ, तो सेकंड में क्या आए थे, चलिए ठीक है, पहला क्रॉस जो किया था मेंडल ने, मेंडल वाज द वन सीबीएसई स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें जेनेटिक्स दिया, जिन्होंने जेनेटिक्स का गिफ्ट हमको दिया, दैट दिस इज समथिंग फॉर यू, और ये आप कंटिन्यू करिए। मेंडल ने 7 इयर्स तक कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट किए थे मटर पे, पी प्लांट पे, एंड ही केम अप विद सर्टेन लॉज, ही केम अप विद सर्टेन थिंग्स कि आप ये यूज करिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, पहले कौन से थे आईसीएसई स्टूडेंट्स, पहला क्रॉस जो किया था वो किसने किया था,
इजहान इज देयर, प्योर टॉल एंड प्योर डॉफ, यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव एंड होमोजाइगस डोमिनेंट, यस ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से उन्होंने दो चुने पेड़ जो पूरी तरीके से डोमिनेंट थे और पूरी तरीके से रिसेसिव थे, ठीक है। अब इनको जब हम चूज कर रहे थे तो अब हम इनको क्रॉस करेंगे। अब लेट अस क्रॉस देम। इजहान इज देयर, ओके। अब ये हो गया इनका पहला क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी के सभी जो दिखेंगे ये हो जाएंगे ऑल टॉल या फिर 100% टॉल दिखने में, ठीक है। हाँ, फिनोटाइप के लिए, जीनोटाइप में भी 100% होगा ना बेटा, जीनोटाइप भी तो सबका सेम है ना। अब इसके बाद उन्होंने इसको किससे क्रॉस किया था, उसी से किया था। हाँ, ये जो है ये आपकी कौन सी, हाँ ये आपकी F1 जनरेशन है, राइट। F1 जनरेशन या फिर हम इसको कहते हैं फीलियल जनरेशन, ये आपकी F1 जनरेशन है। उन्होंने क्या किया, फिर F1 को फिर से F1 से ही क्रॉस किया, तो हाँ वो F2 जनरेशन होगी। तो अब क्रॉस किया, तो क्या आया हमारे पास, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, डी, कैपिटल टी। तो यानी कि अगर टॉल प्लांट्स की मैं बात करूं तो मेरे पास ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, राइट। तो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, समझ में आया? आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. Bee plant का biological name. क्या कह रहे हैं बेटा? Bee plant का biological name. बी प्लांट का, आई एम नॉट गेटिंग इट, वेट अ सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? Bee plant का biological name. पाइसम सटाइवम, ठीक है। Okay. ओके, पाइसम सटाइवम इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ पी। This is your pea plant. Now, next, inbreeding is also called as, ये तो अगर आपको नहीं भी पता तो इट्स कॉमन, हाँ। Inbreeding is also known as, inbreeding सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, Who was this? Inbreeding क्या होगी? क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यस। जो आपकी इनब्रीडिंग है दैट विल ऑल्सो नोन एज योर सेल्फ, एक मिनट, सेल्फ, हाँ Aman, I am not able to hear you properly. Inbreeding जहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स हैं दे आर सिमिलर और ये आपस में ही ब्रीड करते हैं। जैसे अभी हमने मेंडल वाली क्रॉस देखी थी, ठीक है। फर्स्ट में उसको सेल्फिंग कहा गया था बिकॉज दे वर ब्रीडिंग विद इन देमसेल्व्स, दे आर नॉट गोइंग फॉर अनदर प्लांट और समथिंग, ठीक है। खुद में ही वो ब्रीड करते हैं। Okay, now if a heterozygous tall plant is crossed with a homozygous dwarf plant, then the ratio of the dwarf plant is, heterozygous tall plant crossed with homozygous dwarf plant, करिए, निकालिए, कितना? चलिए फटाफट क्रॉस करते हैं। टी एंड, सबने निकाला है या यू आर जस्ट गेसिंग?
कितना परसेंट? 50%. वाई 50%? बिकॉज यहाँ पे हमको पूछा है कि जो ड्वार्फ प्लांट है उनका रेशियो क्या होगा. आप 1:1 निकालते हो, ठीक है. अगर आप 1:1 निकाल रहे हो इसका मतलब क्या है कि दोनों सेम है, तो यहाँ पे 50% होगा. 100% अगर मैं प्रोजेनी को कंसिडर करूँ तो 2 मेरे टॉल आएंगे, 2 मेरे ड्वार्फ आएंगे. तो जो 1:1 का रेशियो है इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 50%. यस, राइट. सो इस तरीके से जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है दैट इज योर करेक्ट वन. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. डोमिनेंट ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन ओनली. डोमिनेंट ट्रेट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगस कंडीशंस. रेसेसिव ट्रेट कैन ओनली recessive trait can only be expressed in homozygous condition, या फिर recessive trait can always be expressed in heterozygous. TNT, 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 ये 3 है, ठीक है. जनरली अब डोमिनेंट जो है वो यहाँ भी दिखेगा, डोमिनेंट जो है वो यहाँ भी दिखेगा, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव होगा, ठीक है. तो ये जो ये कह रहा है कि रेसेसिव ट्रेट कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन, ये जो है मेरे ये होमोजाइगस हैं और होमोजाइगस रेसेसिव हैं, ठीक है. बिकॉज दे बोथ आर स्मॉल टी, दैट मीन्स द प्लांट इज ड्वार्फ, ठीक है. ये तभी होगा जब दोनों के दोनों स्मॉल टी होंगे. अगर एक भी कैपिटल टी आ गया वो डोमिनेंट कहलाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, जो हमारी रेसेसिव ट्रेट की बात हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी होमोजाइगस कंडीशन में दिखेगी. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन्स सेपरेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ वन पेरेंट, non-separation of characters of one parent, combination of parental characters, separation of parental characters. ए और ध्यान दीजिए, सेपरेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ वन पेरेंट है, सेपरेशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स है, ध्यान दीजिए. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बेटा? ऑप्शन डी, राइट. बिकॉज यहाँ पे जो हमारे दोनों पेरेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है. एक पेरेंट से कभी भी नहीं होता है, देयर विल ऑलवेज बी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ द पेरेंट्स, मदर एंड फादर. सो सेपरेशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है. इंडिपेंडेंट, आपने कभी for those who do not understand assortment, you have seen those assorted chocolates के gift hampers you get, ठीक है. उसमें क्या होता है कि सारी चॉकलेट्स जो होती है ना वो डिफरेंट टाइप की होती हैं. बहुत ज़्यादा चॉकलेट सिमिलर नहीं होती है. लाइक हाउ यू दोज गेट वो जो कैडबरी वगैरह के पैक्स आते हैं उसमें कॉमन सी चॉकलेट्स होती हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट असॉर्टेड चॉकलेट्स, वहाँ पे सारी चॉकलेट्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं. सो दैट इज व्हाट असॉर्टेड इज. अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट पूछा है, मदर का अलग है, फादर का अलग है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स. तो यहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो हमेशा कहलाएगा सेपरेशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स. Which of the following statements is correct? In incomplete dominance, the genotypic ratio is 3:1. In incomplete dominance, the phenotypic ratio and genotypic ratios are same. In incomplete dominance, the phenotypic ratio, genotypic ratios are not the same. In incomplete dominance, the genotypic ratio is 3:0. अच्छा, अमन कह रहे हैं ए ऑप्शन. अमन, बाय ए ऑप्शन. क्या अमन? इनकम्प्लीट, यस. बताइए. और दूसरे पार्ट कह रहे थे ना, पार्ट. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मीनिंग क्या है पहले मुझे ये बताइए आप लोग, ऑल दोज हु हैव स्टडीड.
इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है वो होता है जहां पे दोनों एलील्स जो होते हैं, ठीक है, वो पार्शियली एक्सप्रेस होते हैं। अब पार्शियली एक्सप्रेस होने का मतलब क्या है? पूरे कोई नहीं होते हैं, दोनों दिखते हैं। लेट्स डू वन थिंग, ये वाला अभी हम छोड़ते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी बिकॉज आई थिंक इनकम्प्लीट डोमिनेंस अभी मैं टच ना करूं तो बेटर है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को अभी छोड़ते हैं। ओके, ये बहुत इजी है, बताइए। मैं आंसर के साथ एक्सप्लेन करूंगी बेटा उसको, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, क्योंकि मुझे पहले उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताना पड़ेगा। वी आर ऑलरेडी 7 past 30 minutes, ठीक है। नाउ मेंडल्स फैक्टर्स आर नोन एज वेरी इजी जीन्स। मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए थे तब उन्होंने जीन्स को एक्चुअली कहा था कि दैट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच आर बीइंग पास्ड ऑन। तो ये फैक्टर्स थे जो आगे चल के जीन्स बने। जीन्स कब कॉइन हुआ था? इफ यू रिमेंबर, व्हेन वाज द वर्ड जीन्स कॉइन्ड? 1909. Very good. And who coined the term gene? Who coined the term gene? Wilhelm Johansen in 1909. याद कर लीजिए। Next, the appearance of hidden character in yes बेटा अर्नव। Please explain independent assortment. Independent assortment. Okay. Please explain. Yes. Can I explain what? In group. Okay, let's. Independent assortment. एक काम करते हैं, सुनिए मेरी बात। I didn't know कि आपका CBSE में ये नहीं आ रहा है या नहीं पढ़ाया गया है। I didn't know it wasn't touched. मुझे लगा था एटलीस्ट स्टार्ट तो हो गया होगा because with my CBSE students I've started with. तो एक काम करते हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट टाइम जब हम NTSC के लिए मिलेंगे तो मैं इस पे एक पूरा जो आपकी पूरी क्लास होगी नेक्स्ट वीक की, हम सिर्फ जेनेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी जो थ्योरी है वो करेंगे। विल इट बी ओके देन? यस? नीलेश ने यस कर। क्या कह रहे हैं अर्नव? बेटा 2 मिनट में, मैं सिर्फ 2 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मुझे उसके लिए आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो बाद में आएगा आपका। ओके, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अच्छा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में सिंपल अगर मैं एकदम प्लेन वर्ड्स में कहूँ कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, कोई जीन मदर की और फादर की आ रही है, ठीक है। अगर हम 2 जीन्स की भी बात करें, हम 3 जीन्स की भी बात करें, तो जो मेरी एक जीन है दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेकंड जीन। लाइक फॉर एग्जांपल एक हाइट की जीन है, लेट अस से वो मेरे फादर की वजह से टॉल आई है, ठीक है, जो डोमिनेंट है वो टॉल है। अब अगर मेरा हेयर कलर है या मेरा आई कलर है, उसका और पहली वाली का कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। दोनों का कुछ भी आपस में लेना देना नहीं है। हाउ दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स और हाउ दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज only and solely dependent on the gene or the character that I'm talking about. जो भी आपका like हेयर कलर अगर मदर से आ रहा है, आई कलर फादर से आ रहा है, हाइट आपकी फादर से आ रही है, तो इनका किसी से भी कोई लेना देना नहीं कि अगर मेरी हाइट जो है वो मदर से आ रही है तो आई कलर भी मदर जैसा होगा, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, चाहे कोई भी किसी का भी हो, क्योंकि जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, एक कैरेक्टर जो है वो एक प्लांट का होगा, उसी का दूसरा कैरेक्टर होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों एक हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन अलग अलग रखेंगे और वही मेंटेन भी करेंगे, ठीक है। जो आपका लेट्स से कि अगर पी प्लांट है, पी प्लांट में अगर आपका लेट्स से कि जो सीड है वो राउंड है, एक टॉल है उसमें राउंड है, जो डॉफ है उसमें आपका रिंकल्ड है, तो जब हम इनका डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो आपका राउंड और जो टॉल है वो एक बन जाएंगे, वो अपने अपने कैरेक्टर के साथ प्रोजेनी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। क्लियर है?
ओके ओके, एनीवेज चलिए, द अपीयरेंस ऑफ हिडन कैरेक्टर इन सम ऑफस्प्रिंग इन F2 जनरेशन ओबेज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। कैसे होगा? हाँ, आरो खुद सोचिए कि F2 जनरेशन में क्यों दिख रहा है वो? F1 में लॉ ऑफ F2 जनरेशन में बताइए कौन सा लगेगा? डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स? वाई डोमिनेंस? जो फोर होते हैं ना, वो ऑल फोर हमारे हेटेरोजाइगस टॉल होते हैं, तो हमारा वहाँ पर जो फिनोटाइप होता है वो टॉल होता है, तो जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल है वो हमारा रेसेसिव होकर डोमिनेट करता है। रेसेसिव, ओके फाइन। जस्ट डू वन थिंग, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से पढ़ो। The appearance of a hidden character in some offspring in F2 generation obeys the law of, ध्यान से पढ़ो, which law? पक्का सेग्रीगेशन? Yes, ma'am. Sure, everyone? अच्छा, आई थिंक लॉज का आप लोगों को, आई थिंक वी लीव द क्वेश्चंस ऑफ लॉज राइट नाउ, बिकॉज इस तरीके से मैं आपको शॉर्ट में समझाती जाऊंगी, आप और ही ज़्यादा कंफ्यूज होगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है? एक्चुअली आई नो बेटा, पढ़ तो चुके हैं, बट व्हाट कैन आई डू? अब प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है यहाँ पे एक्चुअल आंसर। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों होगा? प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों होगा, पहले ये बताइए। F2 जनरेशन में हम लोगों को रेसेसिव प्लांट मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कह सकते हैं, बट अगर वो ट्रेट दिख रही है प्रोमिनेंटली और आपको ये दिया है कि प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, देन हम लोग प्योरिटी ऑफ गैमेट्स को ही टिक करेंगे, ठीक है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो तो है, इट इज, क्या लिखा है आपकी टेक्स्ट बुक में? इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे जो दिख रहा है, द रीजन दैट दिस इज विजिबल, या जो हमको F2 जनरेशन में मिलता है एक ड्वार्फ प्लांट, क्यों मिलता है? क्योंकि गैमेट्स यहाँ पे प्योर है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम ट्रेट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट गैमेट्स। क्यों? क्योंकि हिडन कैरेक्टर सामने निकल के आ रहा है, ठीक है? ओके, नाउ independent assortment, leave it right now. One of the contrasting forms of character is said to be A or AN, gene, allele, genotype, DNA. पक्का? allele, क्यों नहीं? Yes, कितना इजी है। One of the contrasting forms of characters, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हाइट की, हाइट में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या है? टॉल और ड्वार्फ, है ना? ये एलील्स हैं। कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर विल ऑलवेज बी एलील बेटा। Contrasting form of the character is a trait, and the alternative forms of the gene are. अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, आपने ये कहा। अब आगे बुक में आगे पढ़िए अनन्वय, आगे की तरफ बढ़िए, और आगे में क्या लिखा है मुझे ये बताइए। वन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर इज सेड टू बी, क्या लिखा है बुक में? आगे पढ़िए, पूरा पढ़िए। ये डायग्राम में लिखा हुआ है, any heritable feature of an organism is character. The alternative form of character are called trait. ट्रेट यहाँ कहाँ दिख रहा है बेटा आपको?
ट्रेट या कैरेक्टर कहीं दिख रहा है आपको? एलील जो होता है आपका वो डिफरेंट फॉर्म, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो दिखाता है, ठीक है। अनन्वय आईसीएसई की बुक खोलिए, सेलिना आगे पढ़िए, आपको दिखेगा एलील के बारे में। जेनेटिक्स बहुत ज्यादा टफ जा रहा है आप लोगों को, आर यू फीलिंग इट कि बहुत ज्यादा टफ हो रहा है? फ्रैंकली टेल मी यस और नो। Adam, beta, you are from ICSE? Yes, ma'am. अच्छा, you are in SIP महानगर? I'm not children. Okay, okay. Okay, okay, fine, fine, ठीक है, कोई नहीं। वन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर, जब कैरेक्टर की बात कर रहे हैं वो मेरे को पता है बॉक्स में लिखा है कि उसको ट्रेट कहते हैं, बट यहाँ पे जो है अगर कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टर है मेरा हाइट में टॉल है, ड्वार्फ है, तो इनको हम, क्योंकि ये दोनों ही अपोजिट हैं, इनको हम कहते हैं एलील्स। दीज आर एलील्स। आगे बढ़िए, पूरा चैप्टर पढ़िए। दिस इज द रीजन आई टेल यू टू रीड द चैप्टर। ट्रेट इज सेड कि कैरेक्टर की हाँ है, बट आगे भी तो पढ़िए। नेक्स्ट, ये छोड़ दीजिए आप। इन पाइथन सटाइवम टर्मिनल फ्लावर्स आर अ डैश कैरेक्टर, डोमिनेंट, रेसेसिव, कोडोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। ये मैंने आपको नोट्स में भी लिख के दिया है, नोट्स में बना हुआ है। रेसेसिव है, टर्मिनल इज रेसेसिव, डोमिनेंट कौन से होते हैं? एक्सिलरी, कोडोमिनेंट होता है आपका, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट भी होता है, बट दैट इज नॉट इन द कोर्स राइट नाउ। सीबीएसई में थोड़ा बहुत है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। कोडोमिनेंट और इनकम्प्लीटली डोमिनेंट जो है ये चीजें होती हैं, बट वो क्रॉसेस के थ्रू होती हैं। Next, the tendency of an offspring to resemble its parent is known as variation, heredity, resemblance, inheritance. Heredity, very good. Who was this? किसने कहा? Aman, very good Aman बेटा. Next, who is known as father of genetics? हाँ? मेंडल का पूरा नाम क्या था? मेंडल का पूरा नाम क्या था? ग्रेगोर योहान मेंडल। द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, ये भी ऑल्टरनेट फॉर्म, एलील, ठीक है। द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हाँ, वेरी गुड। जीनोटाइपिक रेशियो कैसे आएगा? याद हो गया ना, ठीक है, बट बनाते रहिए, ठीक है, बिकॉज याद होने से काम नहीं चलेगा, यू विल हैव टू रिमेंबर इट। यहाँ पे ये देखा, सी मैम भी गलत कर जाती हैं कभी कभी। 1:2:1, 1:1, ये जो है रेशियोज आपको याद नहीं होने चाहिए, यू शुड बी एबल टू सॉल्व देम, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सॉल्व करें। नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, लीव इट। Exception to Mendel's law is independent assortment, linkage, dominance, purity of gametes. Very easy. तीनों लिंकेज। अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मेंडल के लॉ, मेंडल के 3 लॉज कौन से हैं? पहला कौन सा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड, ठीक है। थर्ड, तो यहाँ पे लिंकेज कहीं नहीं है, तो लिंकेज जो है यहाँ पे नहीं है, तो ये एक्सेप्शन है, तो इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑल्सो आई विल बी संडे को आई विल बी हेयर फ्रॉम 10 to 1, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज रीच आउट। नेक्स्ट, pea plants were used in Mendel's experiments because they were cheap, they had contrasting characters, they were available easily, all of the above. अगर मैं बात कर रही हूँ पी प्लांट्स के, हाउ आर दे अवेलेबल इजीली? आपको कहीं भी दिख जाता है पी प्लांट?
अगर हम पी प्लांट की बात करें हैं कि पी हमने क्यों यूज़ किया, मेंडल ने क्यों यूज़ किया, द ऑलवेज एक जो मेजर चीज़ है उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत सारे हैं। अगर आप देखोगे 7 की लिस्ट है, विच आर दोज? हाइट और सीड, पॉड कलर, हाँ, पॉड, पॉड के बारे में कुछ है? राइट, कलर ऑफ द फ्लावर, पर्पल, वायलेट और वाइट। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में थी। नाउ ही यूज पी प्लांट्स बिकॉज ये सारे के सारे कैरेक्टर्स पी में मिल रहे हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट अदर थिंग्स, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अदर करोगे, यहाँ पे सिर्फ 2 प्लांट अगर वो उठा रहे हैं उनको इतने सारे मिल जा रहे हैं। इफ़ इट इज़ अ होमोजाइगस या इफ़ इट इज़ अ हेट्रोजाइगस तो ही इज़ ऑल्सो गेटिंग वेरिएशंस। तो कहीं ना कहीं पी प्लांट जो था इट सर्व अ वेरी गुड, एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल मटीरियल फॉर मेंडल। ओके, नाउ the phenomenon where individuals of a species exhibit differences in characteristics is called adaptation, evolution, variation, all of the above. Variation, because जहाँ पे एक ही species के अलग अलग चीज़ें दिखने लगे, ठीक है। All those who don't understand, हम humans हैं, ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में कैसे और दिखते हैं, लाइक इन अफ्रीका द स्किन कलर इज़ डार्कर, द स्ट्रक्चर ऑफ हेयर इज़ डिफरेंट, बट दे आर ह्यूमंस। नाउ गो टू ऑस्ट्रेलिया, गो टू अमेरिका, वहाँ पे भी स्किन कलर डिफरेंट है, गो टू कोलंबिया, वहाँ भी डिफरेंट है। सो हम हालांकि एक ही स्पीशीज़ के हैं, बट हम में बहुत सारे अलग अलग चेंजेस हैं, यहाँ पे डिफरेंसेस हैं कैरेक्टरिस्टिक में, तो उसको हम हमेशा कहेंगे वेरिएशन। चलिए, Dash is the observable set of characteristics of an organism. Phenotype. Phenotype यानी हम दिखते कैसे हैं। Genotype हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हाउ आर वी जेनेटिकली, हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस रेसेसिव है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। सो ये जो चीज़ें होंगी वो होंगी आपकी जीनोटाइप। बट हम दिखते कैसे हैं, आर यू टॉल, ठीक है, आर यू ड्वार्फ, इज़ योर आई कलर ब्राउन, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपकी phenotype बनेंगी। When a new plant is formed as a result of cross pollination from different varieties of a plant, the newly formed plant is called dominant, mutant, hybrid, all of the above. Hybrid. Why hybrid? दो अलग वैरायटी से बना हुआ है। वेरी गुड, यानी कि उसमें दोनों वैरायटीज़ की चीज़ें हैं। मैंने आपको टमाटर का एग्जाम्पल दिया था, इफ़ यू रिमेंबर व्हेन आई वाज टीचिंग दिस टू द ICSE स्टूडेंट्स, आई गेव यू एन एग्जाम्पल ऑफ टोमेटो, जहाँ पे जो हमारे देसी टोमेटोज़ होते हैं, ठीक है, दे आर राउंडर एंड उनका जो पील होता है, स्किन जो होती है वो बहुत थिन सी होती है। इफ़ यू कंसिडर दी हाइब्रिड टोमेटोज़, जो कि आपके देसी यानी हमारे जो इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं वो, एंड सम फॉरेन स्पीशीज़, फॉरेन वैरायटी जो है उसका मिक्स है, ठीक है, तो उसका हाइब्रिड जो है टोमेटो, उसका शेप जो है वो थोड़ा इलोंगेटेड होता है और जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है। तो ये दो वैरायटीज़ को जो मिक्स करके चीज़ बनाई जाती है उसको हम हाइब्रिड प्लांट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? पक्का? Darwin. Charles Darwin was the one who proposed the theory of evolution, and to which country did Charles Darwin belong? बताइए बताइए। चार्ल्स डार्विन, हाँ, कहाँ के थे? नहीं, he belonged to the UK, ठीक है, he was English. In fact, the ship on which he sailed, apparently the story is that जो डार्विन थे, he took ship जो था उनका, उसका नाम था बीगल, okay, BEAGLE, बीगल। He took the ship from the English army and he went for एक तरीके से कुछ चीज़ें ढूंढने के लिए। तो he
लैंडेड अपॉन एन आइलैंड जहाँ पे उन्होंने बर्ड्स देखी, उनको कहते हैं फिंचेस. सो ही रियलाइज कि वो फिंचेस कितनी डिफरेंट थी. तो उनको दिमाग में आया बिकॉज दे आर ऑन एन आइलैंड जो मतलब वहाँ पे एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है, ह्यूमंस नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे डिफरेंट तरीके की चीज़ें हैं, तो उनकी बीक जो है वो डिफरेंट तरीके से इवॉल्व हुई है. दैट इज़ हाउ ही केम अप विद द आइडिया दैट जो हम एक कहीं थे और जो कहीं हैं उनके टाइम तक भी वी हैव इवॉल्व्ड. ठीक है, आगे बढ़े हैं हम. तो ये चीज़ जो है ये है आपकी इवोल्यूशन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ चुका था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन्स? आई कलर, हाइट, हेयर कलर, नन ऑफ द अबव. नन ऑफ द अबव बिकॉज हाँ आरो, नन ऑफ द अबव. हमारी हाइट हो, हमारी आई कलर हो, इवन हमारी जो टंग रोलिंग कैपेसिटी है, ठीक है, वो भी सब कुछ जो है वो हमारा जीन्स के थ्रू ही कंट्रोल होता है. एवरी सिंगल थिंग. क्या कह रहे हैं बेटा? वेल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा बिहेवियर भी क्रोमोसोम्स के थ्रू होता है. हाँ, हम किस तरीके से इवॉल्व करते हैं अपने आप को. ठीक है, अगर हम बात करें कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी और आपके कोई सिबलिंग होंगे. ठीक है, इफ़ यू हैव अ सिबलिंग, इफ़ यू आर इनटू अ हैबिट ऑफ रीडिंग, आपकी रीडिंग की जो हैबिट है वो डिफरेंट है, वो आपके सिबलिंग में नहीं है. तो ये चीज़ आपकी जीन्स कंट्रोल नहीं कर रही हैं. दिस इज़ समथिंग दैट यू आर कंट्रोलिंग, यू एज अ पर्सन. जीन्स आपकी रीडिंग कंट्रोल नहीं करेंगी, ये आप खुद करते हो. ठीक है, लेकिन आप जिससे करते हो कंट्रोल, वो चीज़ आपकी जो ब्रेन है आपका, दैट इज़ ऑब्वियसली कंट्रोल बाय योर जीन्स. यस और नो? बिहेवियर कंट्रोल होता है, नहीं होता है? यस मैम. ओके, ठीक है. आई थिंक इट्स टाइम. अब जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे प्लीज़ कोशिश करके आइएगा, पढ़ के आइएगा. Which of the following can be inherited from parents to offspring? Swimming technique, big nose, sculpted body, all of the above. Sculpted body हो सकता है उसके पेरेंट्स बहुत पतले हों, बट वो जिम चला गया, उससे अपनी बॉडी बना ली, फिर क्या होगा? बिग नोज. नोज, ठीक है. Until and unless you go for plastic surgery, that is completely different thing. यहाँ पे जो हम बात करें स्विमिंग टेक्निक, नो. अगेन जो आपकी बिग नोज़ है वही आप इनहेरिट कर पाओगे. आपने देखा होगा जैसे ही बेबी बॉर्न होता है, जो फर्स्ट एग्जांपल दिया आपके टेक्स्ट बुक में, हम कहने लगते हैं ये मदर की तरह, ये फादर की तरह, इसकी नाक इस पे गई है, इसकी आंखें इस पे गई हैं. वाई? बिकॉज सम ऑफ द वे अदर वे दे आर सिमिलर. ठीक है, अब वो स्विमिंग कैसे कर रहा है वो तो नहीं पता ना. एंड इवन अगर स्विमिंग भी हो सकती, इफ़ वी लर्न सम डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रोक्स और समथिंग, देन हम ये नहीं कह सकते पेरेंट्स से आई है. यहाँ पे बिग नोज इज़ द ओनली थिंग दैट कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स. ठीक है. स्कल्प्टेड बॉडी, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लेट्स से, नॉट इवन गेटिंग अ गुड एग्जाम्पल. ओके, क्रिस इवेंस. क्रिस इवेंस पता है सबको? कैप्टन अमेरिका पता है सबको? चलो, कैप्टन अमेरिका, थॉर, ये सब लोग तो पता है ना आपको, एवेंजर्स हैं. कम ऑन, है ना? है ना? अब ये एवेंजर्स तो सबको पता है. आपने कभी इनके अगर सिबलिंग देखे हैं या कोई भी और दूसरा बंदा देखा है, देन उनकी बॉडी और इनकी बॉडी में बहुत फ़र्क होता है. बिकॉज दे स्कल्प देयर बॉडी, स्पेशली द वंस इन द फाइट सीन एंड ऑल, दे हैव अ रूटीन, एवरीथिंग, हर चीज़ में. ठीक है, वो आप कैसे मैनेज करते हो ये आपके ऊपर है. लाइक स्कल्प्टेड बॉडी, अगेन ये आपके ऊपर है. दीज आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द जीन्स. आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, उसके फादर भी ऐसे दिखते होंगे? नॉट नेसेसरी, ही वर्कड हार्ड. ठीक है. अगर हम बात करें हु इज़ द एक्टर इन रॉकी, रॉकी में एक्टर कौन है? सिल्वेस्टर स्टैलोन, सुना है? Yes, ma'am. ओके, सिल्वेस्टर स्टैलोन, अनन्वय को तो पता है एटलीस्ट. ही हैज़ डॉटर्स. ठीक है, डॉटर्स की उनकी तरह मसल्स नहीं हैं बिकॉज वो जीन्स में नहीं है. ही वर्कड आउट इन द जिम, ही वर्कड आउट इन वेरियस वर्कशॉप्स वगैरह. उनका खाना जो है वो डिफरेंट है. सो जीन्स के थ्रू अगर कैरी होता तो जो मस्कुलर होते हैं,
या जो लाइक ऋतिक रोशन काइंड ऑफ पीपल होते हैं हु आर मस्कुलर एंड हु हैव बिग मसल्स, उनके बच्चे वैसे ही होते हैं, बट इट इज़ नॉट द केस, ठीक है। सो यहाँ पे जो चीज़ आपके पेरेंट्स के थ्रू मिल रही है वो ध्यान रखिए, फिनोटाइप जीनोटाइप समझ के रखिए, एलील्स को पढ़ के रखिए, द मोर यू रीड द मोर क्लियरर जेनेटिक्स विल बी, ठीक है। इजहान को पनेट स्क्वायर सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, पनेट स्क्वायर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। परसों एग्ज़ाम होगा, इन बिटवीन द ब्रेक आई विल बी हेयर फ्रॉम लाइक 10 to 2, अगर आपको लाइक 10 मिनट्स का भी टाइम मिलता है, इफ़ यू हैव समथिंग, इफ आई एम फ्री, लेट अस इंटरैक्ट, लेट अस टॉक, एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर कमिंग ऑन संडे। यू आर कमिंग हजरतगंज? अच्छा, किसकी घर से बहुत दूर है? आई एम सॉरी आई कैन नॉट कैच यू नेम बेटा। अर्नब, ओके अर्नब, NTSC बेटा, फिर आप आरो, ओके आरो तो आई कैन मीट इन द क्लासरूम, बट अर्नब बेटा कोशिश करिए कि आप NTSC के कुछ पेपर्स दें एटलीस्ट, है ना, बिकॉज वो एक हैबिट में नहीं आएगा, वरना NTSC का आपको एग्ज़ाम देंगे, कोशिश करिए कि एक संडे आप आ जाएं, या जस्ट ट्राई योर बेस्ट, ठीक है। सो एनीवेज कल छुट्टी है, इन्जॉय करिए बट पढ़ाई भी करिए, अब एग्ज़ाम्स दूर नहीं हैं, है ना। आज कितने डेज़ काउंट किए थे हमने? कितने डेज़ बचे हैं? 40 डेज़, यानी 4 डेज़ पर सब्जेक्ट, तो इट्स बेटर कि आप एकदम अब तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। CBSE बेटा, यू ऑल हैव योर डेट्स, कब है एग्ज़ाम्स? एग्ज़ाम की डेट आ गई? मिड नवंबर, ओके, लेट अस कंसिडर 15 नवंबर ओनली। सो CBSE ICSE दोनों आसपास अगर बेटा शुरू हो रहे हैं, यू हैव 40 डेज़। हाँ बेटा। मैम एक MCQ था, मैम शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, मैम मेटाफेज है कि एनाफेज? बेटा आप मुझे ये पर्सनली पूछ लोगे, बिकॉज आई थिंक इट्स टाइम। अच्छा ठीक है, यू हैव सो मेनी पीपल गिविंग आंसर्स ओवर हियर, बट हुज क्वेश्चन वाज इट अर्नव? यस मैम। अर्नव बेटा प्लीज़ आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लो, बिकॉज ऑलरेडी लेट हो रहा है एंड आई हैव टू, देयर इज अनदर क्लास ओवर हियर, ठीक है। ओके ओके, चलिए देन, यू ऑल हैव अ गुड नाइट, कल ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, और परसों कम टू द सेंटर फॉर योर टेस्ट, ओके। एवरीवन कोशिश एटलीस्ट करिए, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट मेक श्योर यू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द NTSC पेपर, ठीक है। चलिए देन, यू ऑल हैव अ गुड नाइट, टेक केयर, बाय, वेलकम बेटा।